तो पहले अशरीरी बनने के लिए, अशरीरी का मतलब ये नहीं है कि शरीर भूल ही जाए। कई योग में बैठते हैं ना तो मक्खी भी बैठती है ना, कहते हैं मक्खी आई ना इसलिए मेरा योग टूट गया। कोई भी चीज शरीर की या बाहर की कोई भी हद की चीज, विनाशी चीज, वो हमारे मन को अपने तरफ खींचे नहीं। अच्छा मक्खी आई, मानो मक्खी आई, मुझे पता ही नहीं पड़े मक्खी आई या क्या हुआ, ऐसा योग तो हमारा है नहीं। आई मक्खी या कोई भी बात आई, लेकिन मरे हमारे मन को, बुद्धि को अपने तरफ खींचे नहीं। मन हमारा मन मना भाव। बाकी अच्छा मक्खी आई, मैंने हटाया, हमारा मन क्यों हटे? लेकिन मन अगर उस आकर्षण में आ जाता है बातों के, तो कहते हैं कि कर्म योग नहीं है, अशरीरी बनो। अशरीरी माने शरीर भूल ही जावे, इसका मतलब ये नहीं है शरीर भान अपने तरफ खींचे नहीं। मानो व्यर्थ संकल्प आता है तो बाबा से मन निकल करके व्यर्थ संकल्प में अटक जाए, ये रंग। काम करते हुए भी मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, इस खुशी के अनुभव में रहे। कौन है और कौन मिला है, क्या दिया है। कईयों को व्यर्थ संकल्प आते हैं ना तो कहते हैं बाबा याद ही नहीं आता ना, ज्योति बिंदु, वो बिंदु सूक्ष्म है ना, वो बुद्धि में आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम पर हमको बाबा कौन मिला है, क्या मिला है और खजाने कितने दिए हैं, क्या मिला, क्या प्राप्ति हुई और उससे मेरे को लाभ क्या मिला है। अगर व्यर्थ संकल्प आपको चलते ही आते हैं, कितना भी सोचती हो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर भी शरीर भान में आ जाते हैं, तो को क्या मिला और क्या बाबा ने बना दिया मुझे। दो शब्द के डिटेल में जाओ, क्या मिला तो कितने खजाने हैं और क्या बनाया। बाबा के हर मुरली में कोई न कोई सोमान आता है, देखा होगा ना सोमान। कभी बाबा कहते हैं नूरे जहानो, कभी कहते हैं मेरे दिल के ताज, दिल की तख्त निवासी हो, कभी विश्व परिवर्तक हो, कभी जगत नैनों के तारे हो, कभी कहते हैं सारे जगत की कल्याणकारी हो। कितने सोमान देता है बाबा। तो क्या बाबा ने दिया और क्या बनाया। अगर मानो आपका मैं आत्मा हूं इसमें नहीं टिकता है, वही पुरुषार्थ करते करते टाइम टल जाता है, तो कोई न कोई बात मनन करो, क्योंकि उसमें विक्रम तो नहीं बनेंगे ना, भस्म नहीं होंगे, लेकिन बनेंगे तो नहीं। तो अशरीरी अवस्था के अनुभव करने के लिए पहले ये सब चेकिंग करो और जानबूझ करके कोशिश ये करो, क्योंकि अभी समय तो नाजुक आ ही रहा है। अचानक बाबा ने, चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा। आप लोगों को तो याद होंगे कितने वर्ष हो गए। तब से बाबा ने अचानक और एवर रेडी शब्द बार बार रिपीट किए और
उन दिनों में कोई अचानक की बातें इतनी नहीं देखी, लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं? अचानक की बातें देख रहे हैं ना। इसीलिए अपने मन का टाइम टेबल जरूर बनाओ, और ये 12वारी का टाइम टेबल तो जरूर मिस नहीं करो। चेक करो और चेंज। सिर्फ चेक नहीं करना, ये गलती नहीं करना। क्यों? बाबा की मुरली की पॉइंट और सबसे सहज है। अगर समझो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वो तो चलते बहुत, कितना भी कंट्रोल करो ना, फिर भी थोड़ा यहां वहां जाएंगे, फिर चलने शुरू हो जाएंगे। बात तो हो गई ना कोई, वही याद आती रहेगी। उसके लिए बाबा कहता है, वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ताकत कौन सी चाहिए? उसके लिए, क्योंकि मन जो है ना, वो संकल्प उनका भोजन है। मन संकल्प के बिना नहीं चल सकता। जैसे चंचल बच्चा होता है ना कोई, उसको कितना भी रस्सी का डर दो, रस्सी बांध दोगे, ये करूंगी माताएं करती है, लेकिन चंचल बच्चा जो होता है ना, वो फिर भी चंचलता नहीं छोड़ता है। ऐसे मन में आदत पड़ गई ना व्यर्थ की, तो वो चंचल बन जाता है। आदत पड़ गई ना। उसके लिए बाबा कहते हैं मुरली रोज सुनो, क्योंकि मन में जब व्यर्थ संकल्प चलता है, तो व्यर्थ को जब तक कोई समर्थ संकल्प नहीं दिया है ना, जगह नहीं बढ़ी है, तो मन कभी भी अचल नहीं होगा। इसके लिए बाबा कहता है मुरली है शुभ संकल्प। अगर व्यर्थ चलता है तो कम से कम, कहीं कहते 3 पेज में की मुरली कहाँ याद आएंगी, 3 पेज की नहीं याद आएंगी, वो ठीक है। इसके लिए बाबा ने कि बच्चों को दिमाग नहीं चलाना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए बाबा वरदान रोज आता है मुरली में। और वरदान की 4-5 लाइन होती है। अगर समझो किसको वरदान भी भूल जाता है, दिमाग है ना हर एक का, तो स्लोगन कितना, आधा लाइन होता है, आधा लाइन तो याद कर सकते। तो जिस समय व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, उस समय ये शुभ संकल्प जो वरदान है, स्लोगन है, या मुरली सुनते हैं, सारी मुरली याद नहीं रहती है, लेकिन 2-4 पॉइंट जो विशेष होती है ना, दिल को लगती है, मानो हर एक को अपनी अपनी बात याद ज्यादा दिल में लगती है। तो वो मुरली सुनते हुए लास्ट में वो 3-4 बातें अपने मन से रिपीट कर लो। आज बाबा की ये पॉइंट्स जो थी वो बहुत अच्छी थी। लास्ट में रिपीट करो अपने में। कोई भी बात भूलती है ना, तो रिपीट करने से फिर याद रहती है। इसी रीति से आप व्यर्थ को खत्म करने के लिए समर्थ बाबा की मीठी मीठी पॉइंट्स जरूर याद करो। ये विद्या अपनाओ, तभी अशरीरी बन सके। ऐसे ही कहने मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो ये तो जैसे भक्ति में मंत्र जपते हैं और कहां कहां चले जाते हैं। मनन करो। अभी रिकॉर्ड बजता है, अभी सभी अभ्यास करो
कि ये 3 मिनट जो रिकॉर्ड बजता है, इसमें मैं बिल्कुल अशरीरी आत्मा राजा बन करके बैठूं, तो मन मेरे कंट्रोल में रहे। सभी एक ही संकल्प में बैठो। तो अभी मधुबन के वायुमंडल में जो सोचा वो अनुभव हुआ कि और कहाँ घूमने गई, बैठी यहां थी लेकिन कहाँ चक्कर लगा के आए। हाँ, कोई का अभ्यास नहीं होगा तो चक्कर लगाया होगा, और कोई ने अभ्यास किया हुआ है तो कंट्रोलिंग पावर होंगी। लेकिन ये बीच बीच में अभ्यास करो। जिस समय बहुत बिजी हो ना, होता है ना, कभी बहुत दिमाग का काम होता है ना, तो भी 1 मिनट निकाल के ये अभ्यास करो। अभी मैं अच्छा बाबा की याद में अशरीरी का अनुभव करने चाहता हूं, तो होता है। क्योंकि लास्ट घड़ी हमारे को पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है। अभी तो कभी कैसे चल रहे, कभी कैसे चल रहे हैं, बाबा जाने और हम जाने। लेकिन लास्ट घड़ी जो आनी है, जैसे अभी भी देखो बॉम्बे में कोई बचा सकते थे अपने को वायुमंडल से, तो ये तो चारों ओर होगा। ये तो एक सिर्फ होटल का वातावरण हुआ। कुछ भी अचानक, बाबा कहते चारों तरफ कुछ न कुछ होता रहेगा, अंत में अति में जाना है। तो ऐसे टाइम पर आपको 1 सेकंड अशरीरी बनने में लगे, कोई भी बात में देखो, यहां आदत होती है ना, कोई समझो यहां से आया तो बहुत करके आप देखेंगे सबका कान ऐसे जाएगा, पता नहीं उसको ही बिठाना है। तो ये आदत पड़ी हुई है। कोई भी बात होगी ना, ऐसे जरूर जाएंगे, या कान जाएगा या सिर जाएगा। तो वो नई आदत होनी चाहिए। और 1 सेकंड कितने में बीतता है, और हमारा चारी तरफ में से किसी तरफ अटेंशन चला गया तो पास वितार तो गया ना, फिर वो थोड़ी सेकंड आएगा। इसीलिए राजा बन के, मालिक बन करके शरीर को चलाओ, मन को चलाओ। राजा माना कंट्रोलिंग पावर। अभी मैं सोचती हूं अच्छा 1 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल ही बाबा के याद में खो जाऊं, लीन हो जाऊं, तो सेकंड में हो सकेंगी। नहीं तो सेकंड बीत जाएगा, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, फिर क्या करेंगे। कोशिश इतने वर्षों से जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, पास विद ऑनर का ना, कि 33 मार्क पास हो जाएगा, ठीक है। नहीं ना, हर एक चाहता है मैं पास विद ऑनर हूं, माला में आऊं। और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा 108 की माला गाई हुई है ना, अगर आप पास विद ऑनर होंगे और 108 से ज्यादा भी हो गए तो मैं माला में वो लगाते हैं ना बीच में, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, ऐसे नहीं लड़े लगाते हैं, 4-6 लड़ाई ऐसे लगा देते हैं एक ही माला में। तो बाबा ने कहा मैं ये भी करूंगा, लेकिन आप पास होके दिखाओ। तो आप सभी क्या होंगे, है नाम ही पंजाब शेर है, तो शेर क्या करता है, विजयी।
तो बनना है ना, पासविक ऑनर बनना है, या जो भी मार्क्स मिली चलो सतयुग में तो आ ही जाएंगे, वह दुख तो होगा ही नहीं। ठीक है, दुख नहीं होगा, सुख तो मिलेगा। खाना पीना सब जो भी है वो तो फ्री मिलेगा ही, ये नहीं सस्ता। ऐसा नहीं हो एम हमारी ये हो कि पास विद ऑनर होना है, माला का मन का बनना ही। ठीक है ना। पंजाब का आज टर्न है, तो क्या बनेंगे पंजाब विजयी ना। और विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, क्यों नहीं हमें प्राप्त होगा। बाबा भी बंधा हुआ है हमको पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देने के लिए। तो इतना निश्चय बुद्धि और नशे में रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य होंगे। बाबा बहुत फलक से कहता है, बच्चे आप नहीं राजा बनेंगे या स्वर्ग के बादशाही में आएंगे, और कौन आएगा। हमको भी नशा होना चाहिए। मैं ही था, जो कल्प बीत गया उसमें कौन विजयी बना था, मैं ही था, मैं ही हूं, और मैं ही हर कल्प में बनूंगा। ये नशा होना चाहिए ना। और कौन बनेगा, हम ही तो बनेंगे। तो इस नशे और निश्चय से हमारा संकल्प पूरा नहीं बाबा करे, ये हो ही नहीं सकता है। अहंकार से नहीं, रूहानी नशे से अगर हम इस निश्चय में चलते हैं तो भगवान को भी हमारे को आगे रखना ही पड़ेगा। इतना निश्चय, रूहानी निश्चय, रूहानी नशा होना चाहिए। अभिमान नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल रूहानी नशा। और हम एक बात सबको कहते हैं हर ग्रुप में, खुशी अपनी कभी चेहरे से गमाना नहीं। क्योंकि हम कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार है, तो दिल की बात तो हमारी कोई समझते नहीं है, लेकिन हमारा चेहरे से वो समझ लेते हैं इनको कुछ मिला है। खुश रहता है कोई, मानो आप पहचानते नहीं हो, मैं आपको सभी को पहचानती थोड़ी हूं, लेकिन चेहरे से समझ में आता है ना, ये ठीक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ऐसे ही हाँ कर रहा है या सच्चे दिल से कर रहा है, पता तो पड़ता है ना शिकल से। तो बाबा भी चाहता है कि आपकी शिकल सदा मुस्कुराहट चेहरे पर रहे। मुस्कुरा के दिल की मुस्कुराहट चेहरे पर आती जरूर है। अभी देखो कल्चर प्रोग्राम चलता है और आपको बड़ा पसंद आ रहा है, आपका चेहरा बदलता है या नहीं? बदलता है ना। तो बाबा आजकल कहता है कि जैसा समय नाजुक आएगा ना, तो सुनने का भी फुर्सत नहीं होगी, आपको सुनाने की भी फुर्सत नहीं होगी, लेकिन आपका चलन और चेहरा सेवा करेगा। तो हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, चिंता में ऐसे बदले ऐसे करे, ये नहीं। ब्रह्मा कुमार बना, सदा मुस्कुराता रहे। खुशी हमारे जीवन की मिल्कियत है, खजाना है। उस खजाने को कभी भी छूटना नहीं चाहिए। बाबा हमको छोटेपन में कहता था, तो तुम्हारा चेहरा होना चाहिए रूहानी खिला हुआ गुलाब।
तो खुशी नहीं गमाओ। ये क्यों क्या, ये जो 5 शब्द हमने सुना है ना, ये खुशी के जाने के दरवाजे। और जाती कैसे है खुशी? कभी चेक किया है मेरी खुशी जाती कैसे है? कोई आता है, देखो समझदार कितने हैं हम, वो देखो। कोई आता है, गिलानी करता है, गालियां देता है, झूठ बोलता है। उसने बोला, आया और बोला, और आपकी खुशी ले जाता है। कितनी समझदार हो आप। वो बाहर से आया और वो जाके खेलेगा, खाएगा, सोएगा, और आपको क्या देके जाता? परेशानी। न सोना अच्छा लगेगा, न खाना अच्छा लगेगा। तो आपने अपनी खुशी भी दी। समझ का काम देखो कितने बुद्धिमान हो। एक अपनी खुशी दे दी, दूसरा परेशानी ले ली। अपने आप ही करते हैं ना। और परेशान क्यों होते रहते हो? वही बात याद बीत चुकी, वो चला गया, वो नाच रहा है, और हम बीती हुई बात को याद करके ये कौन था, कब तक करेंगे? हम छोटे थे ना, तो मम्मा हमको कहती थी, ये जो 5 शब्द है ना, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, 5 ही शब्दों में क्या है? क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। 5 ही में क्या है? क्या कौन करता है? कौन करता है? अच्छा नहीं, नाम नहीं लेंगे ना। तो मम्मा कहती थी, तुम क्या बन गए? सोचो तो सही। एक तो हमने परेशानी ले ली और बन क्या गए? तो मम्मा हमको कहती थी कि सफेद में सफेद के कौन होता है? हंस। हंस जो है उसमें निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती। तो मम्मा कहती थी, कभी भी ऐसी बात आवे ना, तो दोनों ही सामने रखो, हंस भी वो भी, और फिर सोचो मैं कौन। तो ऑटोमेटिकली दोनों सामने आने से हमको आएगा ना, तो मुझे तो हंस बनना है। और बाबा तो कहता है, वो तो हंस है, तुम तो होली हंस हो। इसीलिए कल से अपना चेहरा चेक करना। कभी भी चेहरे पर परेशानी, बीती हुई बातें याद करना, ये नहीं आवे। हमेशा हमारा चेहरा जो है ना, सेवा करावे। कोई भी बहुत खुश होता है तो कहते, पता नहीं इसको मिला क्या है, बड़ा खुश रहता है। तो हमारा चेहरा भी ऐसे दिखाए तो इन्हों को सचमुच भगवान मिला है, प्राप्तियां हुई है। प्राप्ति वाले की शिकल क्या होती? तो ये बात हमारी याद करना, कल से शिकल नहीं बदली करना, चिंता वाली, चिंतन वाली। हम खुश है, बाबा ने स्लोगन बताया था, खुश रहो और खुशी बांटो। एक ही खुशी है। खुशी शब्द जो है, एक में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। देखो दुनिया में कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुराक क्या हुआ? हेल्थ। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। वेल्थ और हैप्पी तो है ही, खुशी तो है ही।
तो खुशी गमाना माना हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों गमाना। अब भगवान के बच्चे हैं भाई, कोई साधारण के बच्चे नहीं है। तो माताएं खुशी गमाएंगी, माताएं हाथ उठाओ जो कल से नई खुशी गमाएंगी। कभी भी हम अचानक आपका फोटो निकाले तो मुस्कुराता हुआ हो, ठीक है। बाबा कभी कभी करता है ऐसे, वहां टीवी बहुत बड़ी है, बाबा कहते हैं मैं खोलता हूं, देख लेता हूं किसका चेहरा कैसा, किसका चेहरा कैसा, किसका चेहरा कैसा। तो वो नहीं करना। बाबा भी देखे तो देखे वाह मेरे बच्चे वाह। तो खुशी नहीं गमाना और खुशी बांटो, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। तो ठीक है। हाँ? एक तो अशरीरी बनने का, मन को बिजी रखने का ख्याल रखना, तो अशरीरी बन ही जाएंगे, क्योंकि मन ही तो धोखा देता है ना। और दूसरा, कभी शिकल नीचे ऊपर नहीं। चलो कुछ भी हो जाए, मैं चिंता करने से होता है कुछ, और इस सोचने से क्या करूं, वो सोचने से कुछ बन जाएगा। बाकी सोचेंगे बैठे के जो बीत चुका उसे क्या बनेगा, चिंता मिलेंगी बस, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये यहां से मधुबन से अपने से संकल्प दृढ़ करके जाओ, मुझे सदा रूहे गुलाब का चेहरा रखना है। ठीक है, करेंगे भाई? हाँ करेंगे ना। हाँ, चेहरा नहीं बदलना है। देखो बाबा आता है, मम्मा और बाबा के चित्रों में देखो मुस्कुराते, दादी हमारी देखो मुस्कुराती रहती है ना, तभी तो प्यारी लगी सभी को। तो आप भी खुशी नहीं गमाना, खुश रहो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। एक मिनट एकदम, और कोई विचार नहीं, बाबा और उसमें लव में लीन। 1 मिनट।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। एक हाथ की ताली बजाकर हम अपने दिल का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी, इतनी देर हमारे नयनों ने आपका दर्शन किया और ज्ञान अमृत का पान किया।